अब लेट्स सपोज एक लड़की के 2 बच्चे हैं, ठीक है, वो बच्चों को रखना भी चाहती है, वो कहती है मैं रखूँगी, लेकिन वो बच्चों को टाइम नहीं दे पाती है। उसका जो लाइफस्टाइल है वो ऐसा है कि वो सुबह ऑफिस जाती है, शाम को घर आती है, फिर चेंज करती है, फिर पार्टी में चली जाती है, बच्चे उसकी मेड संभालती है। तो कोर्ट कहता है कि भाई जब आप बच्चों को संभाल नहीं सकते तो बच्चों को रखा क्यों है अपने पास, तो आप फादर को दे दो। अब फादर कहता है कि मैं रखूँगा जी, मैं बच्चों को स्कूल भी छोड़ूंगा, बच्चों को लेके भी आऊँगा, बच्चों को होमवर्क भी कराऊंगा और मैं उनके साथ टाइम स्पेंड भी करूंगा। तो ये बच्चों की वेलबींग के लिए बहुत अच्छा है कि उनके पेरेंट्स उनके साथ रहें। दोनों रहें तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज एक तो रहे। लेकिन अगर वाइफ या हस्बैंड नहीं रह पाते हैं तो कई बार इस तरीके के छोटे छोटे जो प्रूफ्स हैं वो कोर्ट में सामने वाले को डिफीट करने के काम आते हैं। तो लोग इसलिए भी हमारे पास आते हैं। या इसको ऐसा समझ लो कि हस्बैंड बच्चों को रखना चाहता है, उसके पास कस्टडी है, तो माँ चाहती है, माँ हमारे पास आती है, ठीक है, तो वो ये साबित करना चाहती है कि हस्बैंड के पास इतनी इनकम ही नहीं है कि बच्चों को पाल पोस के बड़ा कर सके या अच्छे स्कूल में पढ़ा सके। तो फिर उस तरीके के प्रूफ हमें लेने पड़ते हैं जो कि हम कोर्ट में सबमिट करते हैं बाद में। तो इस तरीके के चाइल्ड कस्टडी के केसेस होते हैं।